लवर्स के लिए आज एक्सप्लेन की जा रही है एक्सप्रेस फिल्म। इस फिल्म में बाप और बेटे को एक ही औरत से मोहब्बत हो जाती है और इस इश्क के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह फंसता है जैसे आगे कुआं और पीछे खाई, हर तरफ से खतरा। साइमन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने मम्मी पापा से दूर रहता है। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड सीबी, जो कि एक कार्टून आर्टिस्ट हैं, दोनों अपनी फैमिली से इसलिए दूर हैं क्योंकि साइमन के घर में सभी लोग डॉक्टर हैं। आज साइमन के डैड का 60वां बर्थडे है, तो वो चाहता है कि इस मौके पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को फैमिली से मिलवाए। इसलिए वो सीबी को लेकर 6 महीने बाद अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। डैड के बर्थडे पर वो अपने मम्मी पापा से मिलता है और देखता है कि पूरा खानदान वहाँ इकट्ठा है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक अनजान लेडी पर पड़ती है जिसे वो पहचान नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ये लेडी उसके पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। जब वो पूछता है कि ये कौन है तो उसे पता चलता है कि ये उसके डॉक्टर डैड की नई सेक्रेटरी है। असल में साइमन के डैड एक साइकाट्रिस्ट है और ये लेडी उनकी नई असिस्टेंट है। साइमन के डैड के इन रिश्तों से उसकी फैमिली को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अक्सर अपने पुराने पेशेंट्स को सेक्रेटरी बना लेते हैं और उनके साथ अफेयर भी चलाते हैं। साइमन की मॉम इस सब से बहुत दुखी हैं, क्योंकि शादीशुदा होते हुए भी उनका शौहर दूसरों पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद भी साइमन के डैड के क्लिनिक में काम करती है। इसलिए मन महसूस कर भी उन्हें अपने शौहर के साथ रहना पड़ता है। वो अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। साइमन की माँ उसे बताती हैं कि मेरी शादी टूटने की कगार पर है। मेरे पापा ने एक नई सेक्रेटरी रखी है, नाम है सोनिया। अब वो सोनिया को लेकर हॉलिडे ट्रिप पर जा रहे हैं। तो मेरी शादी का टूटना अब तय है, क्योंकि ये सोनिया तुम्हारे डैड से शादी करके ही रहेगी। तो साइमन अपनी माँ से कहता है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो वो कहती हैं, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं फ्री हो जाऊंगी और तुम्हारे डैड के साथ हॉलिडे पर जा सकूंगी। शायद मेरी शादी बच जाए। अब साइमन को अपनी माँ पर तरस आता है और वो तय करता है कि वो डैड के क्लिनिक में काम करेगा ताकि उनके रिश्ते ठीक रह सके। साइमन के डैड चाहे दिल से ना सही, मगर वाइफ को हॉलिडे पर ले जाने के लिए मान जाते हैं और अपनी सेक्रेटरी सोनिया को क्लिनिक में कुछ दिनों के लिए साइमन के साथ छोड़ जाते हैं। जब दोनों बाहर चले जाते हैं तो डॉक्टर कार्ल की सेक्रेटरी साइमन से कहती है, अगर तुम ना आते, अगर तुमने ये जिम्मेदारी ना ली होती तो मैं तुम्हारे डैड के साथ हॉलिडे पर जाती। शायद हमारा रिश्ता कुछ और मजबूत हो जाता। तुम बीच में क्यों टपक पड़े? इस पर साइमन जवाब देता है, क्या तुम नहीं जानती मेरे डैड कैसे इंसान हैं? उनके कितने सारे अफेयर रह चुके हैं। ये सब उनके लिए नया नहीं है। सोनिया कुछ देर चुप रहती है, फिर साइमन की आंखों में देखकर कहती है, तुम हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारे डैड और मैं बहुत गहरे रिश्ते में हैं, इसलिए अपनी राय अपने पास रखो। साइमन को अब लगने लगता है कि शायद सोनिया सच कह रही है। उसे यकीन हो जाता है कि सोनिया और उसके डैड सच में बहुत क्लोज है। वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को किसी से नीचे बात करते हुए सुनता है। सोनिया कह रही होती है, तुम्हारे पास तो फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे पास क्या है? मेरा टाइम मत बर्बाद करो। साइमन को समझ आता है कि उसके डैड हॉलिडे पर होने के बावजूद अब भी सोनिया से कांटेक्ट में है। असल में सोनिया को इसलिए वहीं छोड़ा गया था ताकि वो डैड की तमाम वीडियो क्लिप्स और कैसेट्स, जिनमें उसके इंटरव्यू और लेक्चर्स रिकॉर्ड थे, उन्हें टेक्स्ट में बदलना था। ये काम बहुत बोरिंग था। सूखे लेक्चर्स को लिखना डायमंड के लिए भी बहुत उबाऊ था। सोनिया इमोशनल हो जाती है और साइमन से कहती है, तुम्हारे डैड मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं। उन्होंने खुलकर मुझे प्रपोज किया है और अब मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी मॉम के साथ हॉलिडे पर चले गए हैं। सोनिया टूट जाती है क्योंकि वो भी खुद सेटल होना चाहती थी, एक फैमिली चाहती थी, और अब वो महसूस करती है कि साइमन की मौजूदगी ने उसका सपना तोड़ दिया है। साइमन को भी लगने लगता है कि उसके डैड सही नहीं कर रहे। वो सोनिया को शांत करने की कोशिश करता है, उसे टिश्यू देता है। सोनिया रोते हुए साइमन के गले लग जाती है। वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि अचानक साइमन को किस कर देती है, मगर जल्द ही दोनों को एहसास हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। साइमन झट से पीछे हटता है और सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी माँ ने उसे यहाँ काम पर इसलिए रखा था ताकि वो सोनिया को डैड से दूर रख सके, लेकिन अब वो खुद उसके करीब होता जा रहा है। उसे लगने लगता है कि वो अपनी फैमिली की जटिल दुनिया में फंसता जा रहा है। इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड सेबी उसे याद दिलाती है, 2 हफ्ते बाद हमारा कार्टून फेस्टिवल है, तुम किस चीज में उलझ गए हो? हम आर्टिस्ट हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। अब साइमन दोनों वादों के बीच फंसा है।
एक तरफ उसका प्रोफेशन और दूसरी तरफ उसकी माँ का भरोसा। अगले दिन साइमन सोनिया से माफी मांगता है। जो कल हुआ उसे नहीं होना चाहिए था। सोनिया बस मुस्कुराकर सिर हिला देती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सोनिया के लिए ये सब कुछ नॉर्मल हो। तो साइमन कहता है, प्लीज ये सब मेरे डैड को मत बताना। लेकिन सोनिया जवाब देती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी लड़के के साथ इंग्लिश बोल रही थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो। मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा ताकि उनका हॉलिडे खराब हो जाए। साइमन को लगता है कहाँ फंस गया यार। इसके बाद वो सोनिया के बैकग्राउंड जानने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो उसके डैड की पुरानी पेशेंट रह चुकी थी। साइमन क्लिनिक की फाइल्स निकालता है और पढ़ता है कि सोनिया एक सुसाइडल टेंडेंसी वाली पेशेंट थी जिसका इलाज उसके डैड ने ही किया था। वो उसकी पूरी केस हिस्ट्री पढ़ लेता है। अगले दिन सोनिया को ये बात पता चल जाती है कि साइमन ने उसकी मेडिकल फाइल पढ़ ली है, जो एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच सीक्रेट होती है। अब सोनिया अपनी फाइल ढूंढ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसके बारे में जान पाए। वो साइमन से कहती है, प्लीज मेरी फाइल मुझे वापस दे दो। साइमन फाइल निकालता है और देने को होता है, लेकिन सोनिया इमोशनल होकर रोने लगती है। वो कहती है, तुम्हें हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए थी। इस बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। सोनिया फाइल वापस देना नहीं चाहती, लेकिन साइमन फाइल खींचने लगता है। तभी सोनिया उसकी तरफ मुड़ती है और एक बार फिर उसे किस कर देती है। इस बार साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता, वो भी सोनिया में इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ पल बाद सोनिया कहती है, यहाँ कोई भी आ सकता है, चलो नीचे चलते हैं। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि क्लिनिक के कुछ लोग आ गए हैं जो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। साइमन जल्दी से रूम के पीछे छुप जाता है। लोगों के जाने के बाद सोनिया और साइमन नीचे के रूम में चले जाते हैं। अब साइमन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। वो सोच रहा है कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है या गलत। उसकी माँ ने तो उसे डैड और सोनिया को अलग रखने के लिए ही ये सब करने को कहा था, लेकिन अब वो खुद ही सोनिया के अट्रैक्शन में ऐसा उलझ गया है कि चाह कर भी पीछे नहीं हट पा रहा। साइमन थोड़ी देर सोनिया के साथ बैठता है और बाहर के कमरे में बात करने का सोचता है, लेकिन सोनिया कुछ ज्यादा ही उतावली होती है। वो उसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और एक बार फिर साइमन को अपनी ओर खींच लेती है। इन दोनों के बीच फिर एक पैशनेट मोमेंट बनता है और वे इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद सोनिया कहती है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। साइमन उसके साथ कार में बैठता है और सोनिया उसे उसके घर के पास छोड़ देती है। वो जाते जाते कहती है, कभी मेरे घर भी आना। साइमन उसे किस करता है और कहता है, जरूर टाइम निकाल कर आऊंगा। सोनिया वहां से चली जाती है। अब साइमन अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सेबी एक दोस्त आर्टिस्ट के साथ कैफे में बैठी है, शायद लंच पर। साइमन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेबी कहती है, मैं कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ, तुम तो अपने पेरेंट्स में बिजी हो, मुझे किसी का साथ तो चाहिए ना। फिर भी सेबी साइमन को किस करती है और कहती है, जल्दी वापस काम पर लौट आओ। लेकिन अब साइमन को अंदर से कुछ अजीब सा लगने लगा है, जैसे सेबी और उसके आर्टिस्ट फ्रेंड के बीच कुछ चल रहा है। उसके दिल में शक घर करने लगता है। साइमन उनका पीछा करता है और देखता है कि सेबी और उसका फ्रेंड फेस्टिवल की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त हैं। साइमन कहता है, वाह तुम तो बड़ी जल्दी बदल गई, तुमने तो फ्रेंड भी जल्दी बदल लिया। सेबी कहती है, 2 हफ्ते में कार्टून फेस्टिवल शुरू होने वाला है, मुझे किसी के साथ तैयारी तो करनी थी। क्योंकि मैं काफी महीनों से इस फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो अपने मॉम डैड के काम में इतने बिजी हो गए हो, मुझे किसी का साथ तो चाहिए ही ना। साइमन अब भी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता है। इसी बीच उसकी मॉम का फोन आता है। वो कहती हैं, प्लीज कुछ दिन और मैनेज कर लो, हम यहाँ हॉलिडे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मेरे लिए तुम अपना काम मत छोड़ो। अब साइमन पूरी तरह से उलझ चुका है कि क्या सही है और क्या गलत। उसी रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट क्लब जाता है। दोनों काफी एंजॉय करते हैं, मगर साइमन के दिल में अब भी उथल पुथल मची होती है। बहुत सोचने के बाद वो तय करता है कि उसे अब सच बता देना चाहिए। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, मैं सोनिया के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। ये सुनकर सेबी को गहरा झटका लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है, आज सैटरडे है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे घर आ सकते हो। साइमन सोनिया के घर चला जाता है, देखता है कि वो अकेली रहती है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर एक बार फिर उनका रिश्ता फिजिकल हो जाता है। इसके बाद सोनिया डिनर सर्व करती है। डिनर टेबल पर दोनों बहुत सी बातें करते हैं, जिससे वे और भी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब साइमन उठता है तो उसे दिखता है कि सोनिया मार्केट गई हुई है।
घर में घूमते हुए वो देखता है कि एक टेबल पर सोनिया और उसके डैड की एक फोटो रखी हुई है। उसे एहसास हो जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड ने ही सोनिया को दिया है। तभी वो देखता है कि उसके डैड भी हॉलिडे से वापस आ चुके हैं। डैड सोनिया के घर में साइमन को देखकर चौंक जाते हैं। डैड पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साइमन जवाब देता है, पहले आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डैड जवाब देते हैं, ये फ्लैट मेरा है और मैं यहाँ सिर्फ अपनी एक बुक लेने आया हूँ। फिर डैड कहते हैं, क्या तुम्हें पता है सोनिया क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में है? क्योंकि उसे एक बेबी चाहिए। वो बताते हैं, मेरी तो पहले ही नसबंदी हो चुकी है, मैं सोनिया को बच्चा नहीं दे सकता, मैं तो बस ऐसे ही उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। तभी सोनिया मार्केट से वापस आ जाती है। डैड उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन सोनिया अंदर से हर्ट थी क्योंकि वो उसे हॉलिडे पर लेकर नहीं गए थे। गुस्से में वो डैड के सामने ही साइमन को किस कर देती है और कहती है, बेबी तुम्हें नींद अच्छी आई थी ना? असल में वो सिर्फ डैड को जलाना चाहती थी। साइमन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। डैड थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं, तुम दोनों का रिलेशन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो कोई और गर्लफ्रेंड बना लूंगा, बस अपनी माँ को समझा देना कि अब तुम सोनिया के साथ हो। इतना कहकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब साइमन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, मगर माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा भी उसी औरत से प्यार कर बैठा है जिससे उसका शौहर करता था। दोनों माँ बेटे वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। लेकिन अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तो हाथ में बचती है सिर्फ रेत। कुछ समय बाद सोनिया एक बच्चे को जन्म देती है जो साइमन का होता है, क्योंकि उसके डैड तो पहले ही क्लियर कर चुके थे कि वो पिता नहीं बन सकते। सोनिया को हमेशा से एक बेबी चाहिए था। फ्लैट तो उसे साइमन के डैड ने दे ही दिया था, अब बच्चा भी मिल गया और साथ ही एक ऐसा पार्टनर जो उसे प्यार करता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरा हो चुकी है। वो डॉक्टर कार्ल के क्लिनिक में ही काम करती रहेगी। वो अपने बेबी को साइमन की गोद में देती है। साइमन उसे देखकर एक पल को खुश होता है, मगर अंदर से पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसके लाइफ के साथ हुआ क्या है। जो जिंदगी 1 साल पहले गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल सेटल्ड की, वो अब इतनी उलझ गई है कि आगे कुआं और पीछे खाई। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।